नमस्कार। अमीरात इंजीनियरिंग क्रिकेट सुपर कप 2025-26 का रोमांच तो देखिए जोरों पर है। और आज हम बात कर रहे हैं शारजहां में हुए 5वें मैच की, विजन क्रिकेट सेंटर में फीनिक्स बनाम अमीरात वॉरियर्स। रात का मैच था, लाइट्स के नीचे। काफी दिलचस्प रहा ये मुकाबला। बिल्कुल। और देखिए, हमारे पास इस मैच को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए फिनिक्स फायर पॉडकास्ट स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से हैं। तो इससे ना हमें मैच के वो अहम पल, वो स्ट्रैटेजी और नतीजे, उन पर एक अच्छी नज़र डालने का मौका मिलेगा। मतलब ये सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं है, ये मैच के मूड को भी पकड़ता है ना? हाँ, और हमारा इरादा भी यही है कि स्क्रिप्ट से वो सारी जरूरी चीजें निकालें जो इस मैच को खास बनाती हैं। स्टैट्स तो हैं ही, पर वो परफॉर्मेंस जिन्होंने मैच पलट दिया, और वो फैसले, वो रणनीतियां, हमें समझना है कि भाई हुआ क्या इस मैच में। क्यों एक टीम इतनी आसानी से जीत गई और दूसरी पिछड़ गई। और देखिए, T20 का खेल ही ऐसा है, हर ओवर बल्कि हर गेंद कुछ न कुछ मायने रखती है। और शारजाह का मैदान तो वैसे भी जाना जाता है बड़े स्कोर और रोमांचक फिनिश के लिए। तो चलिए खोलते हैं इस मैच की परतें। शुरुआत हुई टॉस से। फिनिक्स के कप्तान बशीर टॉस जीते और कहा हम पहले बैटिंग करेंगे। ये फैसला मतलब रात के मैच में शारजाह में थोड़ा चौंकाने वाला नहीं लगा? हाँ, आमतौर पर तो यही देखा गया है कि टीमें यहाँ रात में वो ओस का फैक्टर सोचकर चेज करना पसंद करती हैं। पिच भी दूसरी पारी में थोड़ी बेहतर हो जाती है, कई बार गेंद बल्ले पर सही से आती है। लेकिन बशीर का ये फैसला मुझे लगता है एक सोची समझी रणनीति थी। शायद वो अपनी बैटिंग डेप्थ पर भरोसा कर रहे थे और चाहते थे कि स्कोरबोर्ड पर एक बड़ा टोटल टांग दे। हाँ, ताकि शुरुआत से ही प्रेशर बन जाए। बिल्कुल। वॉरियर्स पर वो मनोवैज्ञानिक दबाव डालने का प्लान था। इसे आप कह सकते हैं एक अटैकिंग सोच, कि सामने वाली टीम को स्कोर के बोझ तले ही दबा दो। और ये दबाव बनाने का काम कहना पड़ेगा फिनिक्स के बल्लेबाजों ने खूबूबी किया। खासकर ओपनर ओवैस हमीद ने क्या पारी खेली उन्होंने। स्क्रिप्ट में भी उनकी पारी का जिक्र बड़े जोरदार तरीके से है। जोरदार तो शायद कम शब्द है। सिर्फ 40 गेंदें खेली और 72 रन बना दिए, और उसमें 8 चौके और 2 छक्के भी थे। स्ट्राइक रेट देखिए 180 का। स्क्रिप्ट में तो यहां तक लिखा है जैसे वो किसी और ही ग्रह पर बल्लेबाजी कर रहे हो। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। पावर प्ले का ऐसा फायदा उठाया कि वॉरियर्स के गेंदबाजों को संभलने का टाइम ही नहीं मिला। सही बात है। उस पारी ने फिनिक्स को वो स्टार्ट दिया, वो मोमेंटम दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। इस तरह की शुरुआत के बाद तो हम वैसे ही सामने वाली टीम थोड़ी बैकफुट पर चली जाती है ना। गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ ढूंढते रह जाते हैं और स्कोर भागता जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ हमीद की नहीं थी। दूसरे एंड पर इंदर सिंह ने भी कमाल की पारी खेली। बिल्कुल। अगर हमीद ने क्या कहते हैं आग लगाई, तो इंदर सिंह ने उस आग को बुझने नहीं दिया बल्कि उसे और बढ़ाया। 53 गेंदों पर 80 रन। ये पारी शायद हमीद जितनी विस्फोटक ना हो, पर इसकी अहमियत कम नहीं थी। उन्होंने एक छोर संभाले रखा, स्ट्राइक रोटेट करते रहे और जब मौका मिला बाउंड्री भी लगाई। ये दिखाता है कि उन्होंने सिचुएशन को समझा और पारी को एंकर किया। हाँ, ये बहुत जरूरी होता है T20 में। जी, ऐसी पारियां ही टीम को बड़े स्कोर तक ले जाती हैं। और उन्होंने ये भी पक्का किया कि हमीद के जाने के बाद रन रेट गिरे नहीं। उनका विकेट लिया नीलुका इशरा ने, पर तब तक वो अपना काम कर चुके थे, है ना। फिनिक्स को बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। उनके आउट होने पर स्क्रिप्ट में कुछ खास है। स्क्रिप्ट में विकेट का जिक्र तो है, पर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं। नीलू का इशारा जो बाद में बल्ले से भी चमके, उन्होंने ही इंदर सिंह की इस अहम पारी का अंत किया। लेकिन जैसा आपने कहा, तब तक इंदर अपना काम कर चुके थे। और देखिए, उनके बाद राहुल छटवानी ने भी आकर तेजी से रन बनाए। 15 गेंदों में 22 रन। ये छोटे छोटे कैमियो भी अंत में बहुत फर्क डालते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इन सब की मिलेजुले प्रयास से फिनिक्स ने बोर्ड पर टांग दिए 20 ओवर में 6 विकेट पर 198 रन। पहाड़ जैसा स्कोर। लगभग 10 रन प्रति ओवर। T20 में 199 चेस करना किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल से कहीं ज्यादा। ये सिर्फ रनों का प्रेशर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल लड़ाई भी बन जाती है। आपको पहली गेंद से पता है कि लगभग 10 रन हर ओवर में बनाने हैं, तो बल्लेबाजों पर वो खुलकर खेलने का दबाव रहता है और वहीं पर गलतियां होने के चांस बढ़ जाते हैं। और गेंदबाजों को भी थोड़ी राहत मिल जाती है। एग्जैक्टली। गेंदबाजों को पता होता है कि भाई हमारे पास डिफेंड करने के लिए रन है, तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंस से बॉलिंग करते हैं। शारजाह में स्कोर बनते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 198 निश्चित रूप से मतलब औसत से काफी ऊपर का स्कोर था। अच्छा, अब आते हैं अमीरात वॉरियर्स की पारी पर। 199 का पीछा करने उतरे और शुरुआत बेहद खराब रही। कप्तान माज सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए।
किसी भी रन चेज में कप्तान का जल्दी जाना टीम के मोराल पर तो असर डालता ही है। बिल्कुल डालता है। और उनका विकेट किसने लिया? अब्दुल वहाब ने। और वहाब मेरे ख्याल से इस मैच के असली हीरो थे, भले ही लाइमलाइट थोड़ी कम मिली हो। उनके आंकड़े देखिए जरा, 4 ओवर, सिर्फ 12 रन और 3 विकेट। इकोनॉमी रेट सिर्फ 3 का। T20 में ये मतलब कमाल है। हाँ, ये तो अविश्वसनीय है। स्क्रिप्ट में इसे T20 गोल्ड कहा गया है और ये बिल्कुल सही है। उन्होंने न सिर्फ रन रोके बल्कि बड़े विकेट लिए, जिसमें कप्तान माज का विकेट भी था। ये लगातार सही टप्पे पर गेंद डाली, बल्लेबाजों को बिल्कुल रूम नहीं दिया। खासकर वो पावर प्ले के बाद के जो मिडिल ओवर्स होते हैं, वहां उनकी किफायती गेंदबाजी ने वॉरियर्स के रन रेट पर एकदम ब्रेक लगा दिया। शायद पेस में भी वेरिएशन किया होगा चतुराई से, जिससे बल्लेबाजों को टाइमिंग में मुश्किल आई। हाँ, और जब एक एंड से रन रुकते हैं और विकेट गिरते हैं तो दूसरे गेंदबाजों पर से भी प्रेशर हट जाता है। सही कहा। एक तरफ तो ये सब चल रहा था, विकेट गिर रहे थे, रन रेट बढ़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ नीलुका इशरा अकेले लड़ रहे थे। ये भी एक दिलचस्प कहानी है इस मैच की। हाँ, नीलुका इशरा ने वाकई कमाल की लड़ाई लड़ी। एक तरफ से विकेट गिरते जा रहे थे और इशरा दूसरे छोर पर डटे हुए थे। 42 गेंदें खेली, 60 रन बनाए, नॉट आउट रहे। उसमें 7 चौके और 1 छक्का भी था। ये दिखाता है कि उनमें टैलेंट है, प्रेशर झेलने की क्षमता है। वो शायद यही सोच रहे होंगे कि काश कोई और थोड़ा साथ दे देता तो शायद मैच का नतीजा कुछ और होता। उनका साथ देने की कोशिश एक हावर ने की थी थोड़ी देर। 24 गेंदों में 26 रन बनाए उन्होंने, लेकिन वो पार्टनरशिप उतनी बड़ी नहीं हो पाई जिससे मैच का रुख पलटता। बाकी बल्लेबाजों का क्या रहा? स्क्रिप्ट के हिसाब से तो बाकी बल्लेबाज फीनिक्स की कसी हुई गेंदबाजी, खासकर वहाब की वो सटीक लाइन लेंथ, उसके सामने जूझते ही नजर आए। रेगुलर इंटरवल पर विकेट गिरते गए, और जब आप इतना बड़ा टारगेट चेज कर रहे हो और लगातार विकेट खोते जाएं, तो रिक्वायर्ड रन रेट तो मतलब आसमान छूने लगता है। इशरा पर भी उसका दबाव आया होगा, क्योंकि उन्हें एंकर भी करना था और रन भी तेजी से बनाने थे। अंत में नतीजा ये हुआ कि अमीरात वॉरियर्स 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 146 रन ही बना सकी। मतलब लक्ष्य से पूरे 52 रन पीछे रह गए। ये तो एक बड़ी हार है। निश्चित रूप से। और इस हार ने वॉरियर्स की बैटिंग की जो कमजोरियां हैं, उन्हें साफ तौर पर उजागर कर दिया। इशरा को छोड़ दें तो कोई और बल्लेबाज 30 रन तक भी नहीं पहुंच पाया। ये दिखाता है कि या तो टीम में डेप्थ की कमी है, या फिर बड़े टारगेट के प्रेशर में बाकी बल्लेबाज बिखर गए। T20 में सिर्फ 1 या 2 खिलाड़ियों पर डिपेंड रहना अक्सर महंगा पड़ जाता है। तो नतीजा एकदम साफ। फिनिक्स ने 52 रनों से शानदार जीत हासिल की। अब जरा मैच के जो स्टार्स थे उन पर नजर डालते हैं, किन्हें अवार्ड्स मिले। प्लेयर ऑफ द मैच तो गए ओवैस हमीद। बिल्कुल सही चुनाव। उनकी वो 40 गेंदों में 72 रन की पारी नहीं तो मैच का टोन सेट कर दिया था। उन्होंने शुरुआत में ही वो प्लेटफॉर्म बना दिया था जिस पर फिनिक्स ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया। ये एक प्रॉपर मैच विनिंग नॉक थी। और बेस्ट बैटर का अवार्ड मिला इंदर सिंह को। उनकी 80 रन की पारी, हाँ, शायद उतनी फ्लैशी ना हो जितनी हमीद की थी, पर उसकी वैल्यू कम नहीं थी। उन्होंने पारी को संभाला, समझदारी दिखाई और ये पक्का किया कि फिनिक्स 200 के पास पहुंचे। ये पारी दिखाती है कि T20 में सिर्फ हिटिंग ही नहीं, स्ट्राइक रोटेशन और पारी को बनाना भी कितना जरूरी है। और बेस्ट बॉलर, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए, अब्दुल वहाब। 4 ओवर 12 रन 3 विकेट, ये आंकड़े किसी भी फॉर्मेट में किसी भी गेंदबाज के लिए शानदार हैं। उन्होंने वॉरियर्स की बैटिंग की कमर तोड़ दी और रन चेस को लगभग नामुमकिन बना दिया। उनकी गेंदबाजी इस जीत का एक बहुत बड़ा कारण थी। लेकिन यहां हमें फिर से नीलुका इशरा की बात करनी होगी। बल्ले से नॉट आउट 60 रन तो बनाए ही, गेंद से भी उन्होंने 3 विकेट लिए थे। इंदर सिंह का अहम विकेट भी उसमें शामिल था। बिल्कुल, इशरा का वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस इस मैच का एक और हाईलाइट था। एक ही प्लेयर का बैट और बॉल दोनों से इतना असरदार खेलना, खासकर तब जब आपकी टीम हार रही हो, ये उनकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस और लड़ने की स्पिरिट दिखाता है। ये वॉरियर्स के लिए एक पॉजिटिव है कि उनके पास ऐसा खिलाड़ी है, लेकिन सवाल वही कि बाकी टीम उनका साथ क्यों नहीं दे पाई। तो कुल मिलाकर अगर देखें, फिनिक्स के लिए ये टूर्नामेंट में एक और मजबूत कदम था। उनकी टीम काफी बैलेंस्ड लग रही है, बैटिंग चल रही है, बॉलिंग काम कर रही है और फील्डिंग भी शायद अच्छी ही रही होगी, जैसा कि स्क्रिप्ट के टोन से लग रहा है। बशीर की कप्तानी के फैसले भी, जैसे टॉस जीतकर पहले बैटिंग, वो सही साबित हुए। हाँ, फिनिक्स ने दिखाया कि वो इस सुपर कप के सीरियस कंटेंडर्स में से एक क्यों है। उनके पास मैच जिताने वाले खिलाड़ी हैं और टीम एक यूनिट की तरह खेल रही है। उनकी स्ट्रैटेजी भी क्लियर दिखती है, अटैकिंग बैटिंग और डिसिप्लिन्ड बॉलिंग।
वहीं दूसरी तरफ अमीरात वॉरियर्स के लिए ये मैच एक तरह से आईना दिखाने वाला रहा। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, पर हार का तरीका भी मायने रखता है। 52 रन की हार ये बताती है कि उन्हें कई एरिया में काम करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर उन्हें अपनी बैटिंग पर सीरियसली सोचना होगा। क्या बैटिंग ऑर्डर में कुछ बदलाव की जरूरत है? क्या मिडिल ऑर्डर को और मजबूत करने के लिए कोई प्लान बनाना होगा? उन्हें ये पक्का करना होगा कि वो सिर्फ माज या इशरा पर ही निर्भर न रहे। टीम को कलेक्टिवली जिम्मेदारी लेनी होगी। बॉलिंग में भी इशरा के अलावा और कौन कंसिस्टेंसी दिखा सकता है, इस पर सोचना होगा। अगर हम इस मैच को थोड़ा बड़े पिक्चर में देखें तो ये T20 क्रिकेट का नेचर दिखाता है ना? इंडिविजुअल ब्रिलियंस मैच में चमक बिखेर सकती है, जैसे हमीद की बैटिंग या इशरा का ऑलराउंड खेल, लेकिन आखिर में जीत उसी टीम की होती है जिसका ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस बेहतर होता है। एकदम सही बात। वॉरियर्स को इस हार से सीखना होगा और अपनी जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। शायद उन्हें अपनी ट्रेनिंग या नेट प्रैक्टिस के तरीकों में भी कुछ बदलाव करने पड़े, ताकि बड़े मैचों का प्रेशर बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। अगले मैच से पहले उनके पास सोचने और सुधारने के लिए काफी कुछ है। और यहीं पर हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या निलूका इसरा जैसा एक जबरदस्त इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, जहां एक खिलाड़ी बैट और बॉल दोनों से कमाल कर रहा है, वो टीम की कलेक्टिव नाकामी की भरपाई करने के लिए काफी हो सकता है? या ये मैच इस बात का पक्का सबूत है कि T20 में भी बैलेंस और टीम वर्क ही जीत की असली चाबी है? और इस बड़ी हार के बाद अमीरात वॉरियर्स को अपनी स्ट्रैटेजी में क्या बड़े बदलाव करने चाहिए जिससे वो टूर्नामेंट में वापसी कर सकें? ये वाकई सोचने वाली बात है। एक अकेला खिलाड़ी आपको मैच में टिकाए रख सकता है, शायद एक आध मैच जिता भी दे, लेकिन लगातार कामयाबी और टूर्नामेंट जीतने के लिए पूरी टीम का एक साथ परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। वॉरियर्स को इसी पर काम करना होगा। बिल्कुल। इसी सोच के साथ आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है अमीरात इंजीनियरिंग क्रिकेट सुपर कप के इस एक्शन पैक्ड मैच का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और मैच की बारीकियों को समझने में मदद मिली होगी।